हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मेरा टॉपिक का नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन्स, यानी कि नाउन्स का जो नया क्लासिफिकेशन हुआ है वो कौन कौन सा ये जानते हैं। मेरा अगर चैनल पे नया है तो मेरा चैनल का नाम है MR राजा T20। अगर मेरा चैनल का नाम याद ना हो तो T20 याद कर लीजिएगा। T20 मेरा चैनल है, जो T20 एक क्रिकेट टीम के नाम से फेमस है। आपको T20 याद कर लिएगा तो मेरा चैनल का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए पहले किताब से जानते हैं, किताब से पहले पढ़ लेते हैं। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स को 3 भागों में बांटा गया है। इसका कहने का मतलब है कि नया ग्रामर के अनुसार यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कंटेबल नाउन, तीसरा अनकंटेबल नाउन। एक कॉपी में बताते हैं हम ये क्या क्या है। आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कंटेबल नाउन, नंबर 3 अनकंटेबल नाउन। ये तीनों नाउन क्या क्या होता है वो हम बताएंगे अभी। और पुराने ग्रामर के अनुसार जो है, क्योंकि ग्रामर पुराने नाउन जो बटा है वो एक पुराने ग्रामर के अनुसार बटा है, एक नए ग्रामर के अनुसार बटा है। तो नए ग्रामर के अनुसार 3 भागों में बटा है और पुराने ग्रामर के अनुसार बता रहे हैं। पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलके कंटेबल नाउन बना है। कंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलके बना है अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन, एक कंटेबल नाउन अनकंटेबल नाउन जो बना है ये नए ग्रामर के अनुसार बना है। नए ग्रामर के अनुसार, ठीक है। अब नए ग्रामर के अनुसार जो बना है ये प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। आइए इसको जानते हैं कि यह क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नए ग्रामर के अनुसार जो 3 भागों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। पहले आइए जानते हैं, किताब से जान लेते हैं किताब में क्या कह रहा है, तब मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं अपना दिमाग से भी समझाऊंगा कि वो होता क्या है। प्रॉपर नाउन जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। हम आपको सीधे सीधे डेफिनेशन बता रहे हैं। कोई भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, याद कर लीजिए। कोई भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी दिन हो, कुछ भी हो लेकिन खास होनी चाहिए, वो प्रॉपर नाउन है। इसका इंग्लिश मतलब इंग्लिश में जो डेफिनेशन दिया है एक कॉपी में जानते हैं, कॉपी में भी समझ लेते हैं कि उसमें ज़्यादा समझ में आता है। तोड़ तोड़ के समझाएंगे उसमें। आइए जानते हैं। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of a particular person, animal, place, day, month या things। एक प्रॉपर नाउन होता है एक पार्टिकुलर, एक खास पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ या थिंग्स। एक खास व्यक्ति, एनिमल, जगह या दिन, महीना या वस्तुओं के नाम को, यानी कि खास होनी चाहिए। अ पार्टिकुलर ऑफ नेम, यानी कि खास नाम को ही हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसका उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का। सोहन, टॉम, लूसी, नेपाल, दिल्ली, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, बागमती, हिमालय, कुरान, गीता। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं प्रॉपर नाउन, अच्छे से पढ़ाए हैं। उसमें तोड़ तोड़ के बताएं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसके अंदर में क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन कैसे होता है, वो सब बताएं उसमें, ठीक है। उसमें जाके देख लीजिए, मेरा ही चैनल पे मिलेगा।
प्रॉपर नाउन तो हो गया, अब कंटेबल नाउन जानते हैं। कंटेबल नाउन क्या होता है? कंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा डेफिनेशन से। दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी जिसको गिना जा सकता है, उसको हम कंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है। अब इसका इंग्लिश में जो डेफिनेशन है यहाँ पे ये जानते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या है वो जानते हैं कॉपी में तोड़ के। कंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द कंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी नाउन जो गिना जा सकता है, यानी गिन सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको कंटेबल नाउन कहते हैं। कॉलम द कहना कंटेबल नाउन कहते हैं। कंटेबल नाउन का एग्जाम्पल मतलब किसको किसको गिन सकते हैं, आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल: काउ, डॉग, क्लास, मैन, लेक, आई, बुक, स्टार, रिवर, टीम, गर्ल, स्टूडेंट, चाइल्ड, फैन, पेन। हम काउ को भी गिन सकते हैं, डॉग को भी गिन सकते हैं, क्लास को भी गिन सकते हैं, आदमी को भी गिन सकते हैं, लेक को भी गिन सकते हैं, आई को गिन सकते हैं, बुक किताब को भी गिन सकते हैं, स्टार। अब कोई सोचता होगा तारा को कैसे गिन सकते हैं, लेकिन उसको गिन सकते हैं, उसको कंटेबल नाउन में रखा गया है। रिवर को भी गिन सकते हैं, टीम के अंदर जितना भी प्लेयर है उसको गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं, स्टूडेंट गिन सकते हैं, चाइल्ड बच्चे को गिन सकते हैं, फैन को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं। आइए अब जानते हैं अनकंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते उसे अनकंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कंटेबल नाउन का जस्ट उल्टा है ये। कंटेबल में गिन सकते हैं, अनकंटेबल में नहीं गिन सकते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वही अनकंटेबल हुआ। आइए इसको जानते हैं। इसका इंग्लिश में जो कन्वर्ट है इसको समझते हैं। इसका डेफिनेशन, इंग्लिश का डेफिनेशन थर्ड नंबर अनकंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकंटेबल नाउन। यानी कि नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जो काउंटेड नहीं किया जा सकता है, जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो कहलाता है अनकंटेबल नाउन। आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसका। ओवेल, वाटर, फ्लोर, व्हीट, राइस, वुड, सिल्वर, लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, गुडनेस, फ्रेंडशिप। और भी इसका एग्जाम्पल है, और भी आप पहले समझ जाइए, तब समझ में अगर आ गया तो आप खुद समझ जाइएगा कौन सा कंटेबल है कौन सा अनकंटेबल है। ओवेल को हम गिन सकते हैं क्या? ये नामुमकिन है। तेल को हम कभी गिन सकते हैं, पानी को कभी हम गिन सकते हैं, फ्लोर को हम कभी गिन सकते हैं, व्हीट मतलब होता है गेहूँ, इसको कभी गिन सकते हैं। व्हीट को हम गिन सकते हैं अगर 300, 400, 1000 कुंटल, 500 कुंटल या 10,000 कुंटल अगर रहा तो उसमें कैसे गिन सकते हैं? वो भी गिन सकते हैं, 2 बार 3 बार गिन सकते हैं, लेकिन उसमें भी गलत हो जाता है, ये कि इम्पॉसिबल वाला काम है ये, इसलिए इसको अनकंटेबल में रखा गया है, यानी कि नहीं गिन सकते। उसी तरह राइस, वुड, सिल्वर को हम गिन सकते हैं, लव इसको हम कभी नहीं गिन सकते, ब्यूटी को हम नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते, चाइल्डहुड बचपन को कभी गिन सकते हैं, अच्छाई को कभी गिन सकते हैं, गुडनेस जो होता है, फ्रेंडशिप को हम कभी गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं। ये सब जितना भी है ये सब अनकंटेबल में आता है। जिसको हम कभी नहीं गिन सकते वो अनकंटेबल में आता है। अनकंटेबल तो हम पढ़ लिया। अब जानते हैं किताब में नोट जो दिया है, नोट उसमें बहुत बेसिक सब चीज़ होता है, नोट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं नोट में क्या कह रहा है। ये रहा नोट। अनकंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है, ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है, अर्थात अ ओवेल, अ वाटर, अ वुड, ओवेल्स, वाटर्स, वुड्स, वीट इत्यादि लिखना गलत होगा। बात सही है, अ ओवेल लिख सकते हैं, एक तेल लिख सकते हैं, एक पानी का भी लिख सकते हैं, या अ ओवेल, अ वाटर, ये नामुमकिन वाली बात है, इसलिए लिखना गलत होगा। अगर कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो उसका
अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे इसमें परिवर्तन, जैसे अगर कोई वर्ड अगर बन गया प्लूरल फॉर्म तो उसमें अर्थ में अंतर होता है। आइए समझते हैं। आई हैव वुड, आई हैव वुड यानी मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी है यानी कि मेरे पास जो लकड़ी होगा बहुत सारा लकड़ी होगा, तो यहाँ वुड से लगाना गलत हो जाएगा, वुड से यहाँ वुड ही होगा। आप जानते हैं आई हैव मच या अ लॉट ऑफ वुड, मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, सॉरी मेरे जबान था लग जाता है, लकड़ियाँ हैं, मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं। अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, मच मतलब भी बहुत, इसका हिंदी ही होता है अ लॉट ऑफ। देयर इज अ वुड्स देयर, वहाँ एक छोटा जंगल है। आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है। आई हैव मच या ये ऑब्लिक है, इसको और भी कह सकते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। ही वाटर्स हिज गार्डन, वह अपने बाग में पानी देता है, वह अपने बाग में पानी देता। अंतर समझ में आ गया। अब जानते हैं कंटेबल का। कंटेबल नाउन में जो इन नोट है, इन नोट जो है एक कंटेबल नाउन में, इसमें कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। बात तो सही है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। अगर ढेर रहेगा तो अलग बात है, अगर 1 2 3 अगर रहेगा तो एक अगर रहेगा तो कंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग कंटेबल नाउन में होता है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, गिनने वाले चीज़ में ए एन का प्रयोग होता है। और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, जैसे अ बॉय बॉयज़, एन अंट अंट्स। समझ में आया? किताब में कह रहा है ये। आइए थर्ड जानते, थर्ड नंबर नोट है। हिंदी भाषा में रोटी एक गण्य संज्ञा है, परंतु अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अनकंटेबल नाउन है। यानी हिंदी में रोटी एक गण्य मतलब गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो इसका ब्रेड है उसको अनकंटेबल में रखा गया है। अतः आप एक रोटी को अंग्रेजी में अ ब्रेड ना लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखें। ये शुद्ध भाषा है। अ ब्रेड ये इंग्लिश का सही भाषा नहीं है। अ पीस ऑफ ब्रेड ये सही है। 4 रोटियों को 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखें। आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आई हैव नो ब्रेड, मेरे पास रोटी नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड, मेरे पास बहुत रोटियां हैं। आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास एक रोटी है। आई हैव 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, मेरे पास 4 रोटियां हैं। आए समझ में? तो हम क्या क्या सीखे? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 प्रकार होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, कंटेबल नाउन होता है, अनकंटेबल नाउन होता है। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 भाग में जाए पढ़े। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार में 5 भाग पढ़े और अभी भी पढ़े, पहले भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है उसका, उसमें भी पढ़ सकते हैं। नाउन जो पढ़ा है, नाउन का पूरा प्रकार जो होता है उसमें पढ़ा है, तो वहाँ जाके पढ़ लीजिए, आपको पूरा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। यार मेरे पास मोबाइल अच्छे नहीं है, मैं गरीब घर का हूँ, इसलिए मेरे पास अच्छे मोबाइल नहीं रहने की वजह से मेरा कैमरा साफ़ नहीं आता है, उसके लिए सॉरी। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक दिन मेरे पास भी हो जाएगा कैमरा, दिक्कत नहीं लीजिए और अच्छे से पढ़ेंगे हम सब। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मेरा चैनल का नाम ये है, ठीक है। और मैं दूसरा वीडियो में मिलूँगा। इसका एक्सरसाइज ये सब जो हम पढ़े, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो 3 भाग जो पढ़े, उसका एक्सरसाइज हम 1 पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में। तो आप इंतज़ार कीजिए एक्सरसाइज 1 के लिए। बाय।